तो बेसिकली तुम्हारा कहना ये है कि जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होते हैं उनके थ्रू जो बच्चे टैलेंटेड हैं तो उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हाँ है भाई। और वो अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाते हैं। हम्म। ओके। दूसरा, नीट की प्रिपरेशन के दौरान तुमने काफ़ी संघर्ष किया, आई थिंक 2 साल ड्रॉप लिया, देन थर्ड हम्म। ईयर में तुम्हारा हुआ। तो उसमें तुम्हें किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो तुम्हें डीमोटिवेटेड करती थी, या जो गलतियाँ जो ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं और तुमने नहीं की जिसकी वजह से आज तुम वो अपना टारगेट अचीव कर पाओ। तो देख, देखो फर्स्ट ईयर से मतलब आपने पहले ड्रॉप किया, हम्म, पहले लिया आपने नोट्स बनाए अच्छे से। जी। हाँ, और आपके मतलब मार्क्स भी अच्छे आए, मतलब 450 समथिंग कुछ ऐसे आते, तो बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छी आती है, जैसे बायो किसी को अच्छी आती है, किसी को फिजिक्स अच्छी आती है, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करता है कि मेरे को फिजिक्स अच्छी आती है या बायो अच्छी आती है, तो वो दूसरी साल ना उसको प्रायोरिटी कम देने लगता है, नोट्स नहीं बनाता है। ओके। पहले फर्स्ट ईयर के में जो पहले मतलब आपने फर्स्ट ड्रॉप में नोट्स बनाए हैं, आप उसी को यूज करने लगते हो, तो ये मतलब सही नहीं है। मतलब अगर आपको करना है, न्यू से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अपनी मतलब नोट्स वगैरह खुद द्वारा मतलब सेकंड ड्रॉप में बना के मतलब अच्छे से कर सकते हो। जो मतलब पहले आपने नोट्स बनाए उसमें कुछ गलती थी, कमी थी, उस बेसिस पे तो आप रहे थे ना, अब फिर उसी चीज को रिपीट कर रहे हो। मेरे हिसाब से मतलब आपको दूसरे मतलब ड्रॉप ले रहे हो तो न्यू शुरुआत करनी चाहिए, अच्छे से नोट्स फिर से बनाने चाहिए, जिससे कि जो आपकी कमी थी वो आपको मतलब पता चले, जो कमी थी वो दूर हो, मतलब ऐसे। ओके। तुम्हारे साथ जो बैच था उसमें मतलब कुछ ऐसे बच्चे थे उन्होंने ऐसी गलतियां की और उसकी वजह से मतलब वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। हाँ, मेरे एक दोस्त थी, तो मैं अपने नोट्स खुद बनाती हूँ, मतलब दूसरी मैंने 2 बार मतलब ड्रॉप लिया था दूसरी बार, तो मैंने अपने नोट्स को दूसरी बार से फिर बनाए थे। तो वो भी मतलब मेरी दोस्त बोलती थी कि तू क्यों, तेरे पास नोट्स हैं तो तू क्यों टाइम वेस्ट कर रही है उस चीज़ में, दोबारा से नोट्स बना रही है, इससे अच्छा तू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती है, ये वो। लेकिन मेरा ये था कि मुझे फिर से नोट्स बनाने हैं, फिर से मतलब करना है दोबारा से कर वैसे, और वो नहीं करती थी। तो लेकिन हाँ, मुझे लास्ट टाइम में उसका प्रॉफिट मिला कि हाँ मेरा हो गया, और शायद उसका उस बेसिस पे नहीं हो पाया, ऐसा कुछ। बेसिकली मतलब जब आप जितनी बार भी ड्रॉप लेते हो, एक या हाँ। दो बार, तो आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना हाँ, चाहिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट और करना प्राउड चाहिए। नहीं करना चाहिए। जो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, मतलब वो उस चीज में फिर आपको वीक ही कर देगा वो चीज, तो क्योंकि आप उस चीज को अवॉइड करोगे, पढ़ोगे ही नहीं उस चीज को। ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे को आता है। अ, और हम्म। अभी जैसे आपका सिलेक्शन हो गया है, अभी आप हम्म। एमबीबीएस कर रहे हो, हम्म। तो जो नीट के टाइम पे जिस तरह का तुम फील करते थे हम्म। और अभी एमबीबीएस में सिलेक्शन होने के बाद में कॉलेज में जिस तरह का फील कर रहे हो, हम्म। तो उसके बारे में कुछ बच्चों को बताना चाहोगे? जो नीट के टाइम पे अपन प्रिपरेशन करते हैं तो प्रेशर रहता है, और टाइम भी लिमिटेड रहता है, कितने टाइम में हमें अच्छे से करना है। और जो पढ़ना तो दोनों में पड़ता है, मतलब ये नहीं है कि आपको नीट के टाइम पे 16-16 घंटे। हाँ, मैं तो पढ़ती थी, क्योंकि इतना भी मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है कि मैं थोड़ा सा टाइम करके कि 8-8 घंटे करके पढ़ लूँ, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, ज़्यादा सिलेबस, बहुत सिलेबस है, तो ज़्यादा पढ़ना तो पड़ता ही है। ऐसे ही आपको एमबीबीएस के टाइम पे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम ना आपके पास इतना प्रेशर नहीं रहता है, आप माइंड रिलैक्स से पढ़ सकते हो। और इसमें थोड़ा सा बच्चे के पास प्रेशर रहता है, टाइम लिमिटेड रहता है ना, हम्म। कितने टाइम में हमें नहीं, करना है। आपका कहने का मतलब बेसिकली जो बच्चे आईआईटी या नीट की हम्म। प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनको मिनिमम सेल्फ स्टडी का टाइम खुद को कितना देना चाहिए, पूरे मतलब फुल कॉन्फिडेंस या फुल कंसंट्रेशन के साथ मिनिमम इंस्टीट्यूट में जो पढ़ते हैं हम्म। 6-8 घंटे, उसके हम्म। अलावा सेल्फ स्टडी में कम से कम क्या उनका रूटीन होना चाहिए, किस तरीके से उनको अपनी देखो, प्रिपरेशन। जो नीट वाले बच्चे होते हैं तो उनकी फिजिक्स वीक रहती है, हम्म। तो उस हिसाब से मतलब फिजिक्स को, जैसे तुम बायो को 2 घंटे दे रहे हो, 2 घंटे केमिस्ट्री को दे रहे हो, तो 4 घंटे फिजिक्स को दो, क्योंकि नीट वालों के बच्चों की फिजिक्स वीक रहती है। तो कम से कम 6 6 घंटे या 7 घंटे तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो तुम्हें 8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, अगर आपको अच्छे सिलेक्शन लेना है मतलब तो। 8 घंटे अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो हम्म। तो उसमें 4 घंटे फिजिक्स को, दो केमिस्ट्री और दो बायो। हम्म। तुम्हारा खुद का कितना रहता था मतलब प्रैक्टिस करने का, पीवाईक्यू वगैरह जो आपको ब्रेन एजुकेशन की तरफ से हम्म। मिलती थी, तो वो आप कितने समय में पर डे के जो आपको टारगेट दिया जाता था आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो। मैं सुबह मैं 8 बजे या 8:30 बजे लाइब्रेरी आ जाती थी, हम्म, तो उसके बाद में मैं कोचिंग जाती थी सुबह नीचे, मतलब पढ़ने के लिए। मेरे ऊपर लाइब्रेरी थी, नीचे कोचिंग रहती थी। फिर उसके बाद 2 बजे आके मैं मतलब थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह कर, और फिर उसके बाद से मैं 8 2 बजे से
या 3 बजे से, ऐसा समथिंग शेड्यूल रहता था। फिर 8 बजे तक, फिर मैं आते ही पहले बायो पढ़ती थी, क्योंकि सुबह से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता था। फिर मैं 5 या समथिंग ऐसे 3 या 4 5 बजे से ऐसे फिजिक्स पढ़ती थी, 4 घंटे फिजिक्स पढ़ती थी। फिर 2 घंटे केमिस्ट्री, बस इतना ही पढ़ती थी, ज़्यादा तो नहीं पढ़ती थी। ओके, जैसे कि आपने बताया कि हम्म। आपने 2 साल ड्रॉप लिया था, हम्म। तो आई थिंक आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से भी तैयारी की होगी। हम्म। तो जबकि ब्रेन एजुकेशन बहुत छोटा इंस्टीट्यूट है और अभी हम्म। नया सेटअप है, हम्म। 3 या 4 साल हुआ है उसको। हम्म। तो वहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूट में और ब्रेन एजुकेशन में आपको क्या फ़र्क नज़र आया, जो वहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिली वो यहाँ पर मिली? डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छे से करते थे। मतलब हम्म। आपका कहने का मतलब है कि 1 to 1 टीचर से हाँ, कनेक्शन, इंटरेक्शन अच्छा था, मतलब। इंटेंशन अच्छा था। वहाँ बड़े इंस्टीट्यूट में ये चीज़ नहीं हो पाती, टाइम हम्म। नहीं देते टीचर्स वगैरह, हम्म। और जो 1 to 1 टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं बन पाता। हम्म। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। हम्म। और आई थिंक वहाँ पर मतलब सब्जेक्ट वाइज सारे डाउट्स आपके क्लियर होते भी नहीं। और हाँ, और यहाँ पर मतलब कभी भी जाके टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे फिजिक्स के लिए संबीर सर थे, हम्म, तो मैं उनसे पूछती रहती थी कि क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ। हम्म, और सबसे ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री जो वो सर थे, बहुत जैसे अच्छा कि करते थे। हमारे यहाँ ब्रेन एजुकेशन में एक फैसिलिटी है कि हम टीचर्स के साथ में आप लोगों का व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, हम्म। और आप उसके थ्रू नाइट में जब तक 11 12 1 बजे तक आप पढ़ रहे हो, हम्म। उसके थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो हाँ, क्या ये मैंने फैसिलिटी आपको और कहीं पर मिली, ऐसी पॉसिबल हो पाया? नहीं, मैंने आकाश में प्रिपरेशन की थी, तो व्हाट्सएप पे तो कभी टीचर से कांटेक्ट नहीं हुआ था। हम्म। मतलब जो पूछना है आपको कोचिंग से पूछना पड़ता था जाके। ओके, अभी जैसे ब्रेड एजुकेशन में आपको जो यहाँ के, जैसे कि मैं एज ए डायरेक्टर लीड कर रहा हूँ, हम्म। या जो यहाँ के सीईओ सर हैं रघुराज सर, हम्म। तो वो पर्सनली आपको मॉनिटरिंग करते रहते हैं, पर्सनली वॉचिंग करते रहते हैं रिजल्ट हम्म। वगैरह, और जिस तरह से एक फैमिली हम्म। केयरिंग करती है उस तरीके का एक मेंटरशिप रहती है। हम्म। तो उससे बच्चों के मोटिवेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा एक बार रिजल्ट मतलब ऐसा कम रह गया था पूरे बैच का। हम्म, तो सर का मैसेज आता है मैम को हम्म, कि बच्चों का परफॉर्मेंस क्यों कम होता जा रहा है। हम्म, तो फिर उन्होंने मैम ने हमसे बोला था कि सर बोल रहे हैं ऐसे कि बच्चों का परफॉर्मेंस कम होता जा रहा है। सर उस टाइम यही नहीं, सर नहीं थे यहाँ पर, मतलब वो इंजीनियर तो दिल्ली में थे उधर। हम्म, तो उनका मैसेज आता है, मैम दिखा रही थी सर मुझे डांट रहे हैं, मतलब ऐसा करके। तो मतलब सर का भी रहता है कि बच्चों का, ऐसा नहीं है कि वो फोकस नहीं करते बच्चों पर, उनका पूरा मतलब फोकस बच्चों पर रहता है कि बच्चों क्या कर रहे हैं, क्यों वो परफॉर्मेंस गिरा रहे हैं अपना। तो उनका भी ध्यान रहता है बच्चों पर। हम्म। बेसिकली जैसे अपना मुरैना का जो हाँ। एरिया है वो ग्रामीण एरिया है। हम्म। तो पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो आपकी स्टडी की पूरी जानकारी ले पाए। हम्म। लेकिन बट जो इस संस्था को हम लोग चला रहे हैं, तो हमें थोड़ा उसके बारे में है जानकारी कि आप किस तरीके से अपना टाइम प्लान करें, स्टडी प्लान करें, उस हिसाब से आप पढ़ें। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ अरे या ये तो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह हमें मतलब डांटते भी हैं, प्रेशर भी लगाते हैं, तो उसके आपको फायदे हुए या नुकसान हुआ उस चीज़ से? नहीं, मतलब फायदे हैं, मतलब अगर आप गलत उस पर जा रहे हैं फिर वो आपको समझा रहे हैं। ऐसा अगर आप बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको कोई नहीं समझाने वाला कि आपको गाइड करें, ये करें। वहाँ आपको जो करना है वो करो। लेकिन यहाँ वो बच्चों के साथ हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, हाँ, जैसे मतलब। तुमने आकाश के बारे में बताया, तो वहाँ पर तुम्हारा एक एक साल का जो जर्नी रहा,